तो कल के क्लास में हमने टेबल और क्वेरी को देखा। आज हम लोग क्या देखते हैं? फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्म देखते हैं। अब क्वेरी का यूज़ करके आप अलग अलग तरह के काम को कर सकते हैं। खुद से ही कम से कम यहाँ तक का प्रैक्टिस किया आप लोग। मेन 2 क्वेरी हम लोग चलाना सीखे थे। कौन कौन सा? एक अपडेट क्वेरी और दूसरा सेलेक्ट क्वेरी। एक काम करते हैं, आज हम लोग देखते हैं क्या करना। फॉर्म क्या सीखते हैं? फॉर्म बनाना सीखते हैं। तो डेटाबेस सेम ही रखें या बदल दें? डेटाबेस सेम ही रखा जाए या चेंज किया जाए? सेम ही रखा जाए। मान लो यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर से कहाँ? क्वेरी विजार्ड पे। कहाँ आते हैं? क्वेरी विजार्ड पे आते हैं। सिंपल क्वेरी करते हैं। यहाँ से क्या ले लेते हैं? ऑल फील्ड्स को, और उसके बाद डिटेल पे ही रखते हैं। और क्या करेंगे? मॉडिफाई क्वेरी। यही करते थे ना। अब एक नया क्वेरी बना, मुझे क्वेरी का टाइप चेंज करना है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अपेंड। अपेंड से क्या होगा? कोई नया रिकॉर्ड आप जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? एक नया रिकॉर्ड जोड़ सकते हो। अब इन सारे क्वेरीज को समझाने के लिए क्यों ना हम एक नया फ्रेश टेबल ही बना लें। क्या कर ले? एक नया फ्रेश टेबल बनाए, उस पर ये सारे चीज़ अप्लाई करेंगे, न कि एम्प्लॉय वाले पे करते हैं। ओके, तो फिलहाल क्लोज करते हैं हम लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो सकता है जो कुछ लोग ऐसे हो जो कल नहीं थे आज हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा पीछे से स्टार्ट करें। क्रिएट क्या करेंगे यहाँ पे? टेबल डिज़ाइन। और इस बार हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्ट का एक बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट का बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक डिपार्टमेंट का टेबल बना देते हैं। कैसा रहेगा? और बाद में दोनों को लिंक कर देंगे। किससे किसे? एम्प्लॉय को और डिपार्टमेंट का। ऐसे तो किया ही जा सकता है क्या? ठीक है। तो डिपार्टमेंट का क्या होगा? DID होगा, डिपार्टमेंट ID। डिपार्टमेंट ID क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है। अब उसके बाद क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। नहीं तो डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। चलो इसको भी मैं टेक्स्ट रखने के लिए इसको हम क्या बना सकते थे? लिस्ट भी बना सकते थे। और लिस्ट अगर बनाना होता तो क्या करते बताओ? याद है? लुकअप विजार्ड। लेकिन नहीं लेते, अभी सिंपल ही रखते हैं। तो डिपार्टमेंट ID हो गया, डिपार्टमेंट का नाम हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? HOD हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और ये भी क्या होगा? टेक्स्ट ही होगा। नहीं? बढ़िया। तो ज़्यादा कॉलम भी नहीं रखता हूँ मैं, और इसे क्या कर लिया जाए? सेव कर लेते हैं। नाम क्या दे दें इसका? DEPT, डिपार्टमेंट। जैसे EMP दिए थे एम्प्लॉय के लिए, डिपार्टमेंट का जो टेबल होगा उसका नाम क्या दे दिया हमने? DEPT। अब एक काम कह रहा है कि इसमें प्राइमरी की नहीं है। ऑलराइट, इसको क्या बना दें? प्राइमरी की बना दें। और इसे क्या कर ले? अब डिलीट कर ले। सही है? सेव कर दे, क्लोज भी कर ले। हाँ, क्लोज भी कर लिया। अब इसके अंदर देखो तो कोई रिकॉर्ड है क्या पहले से? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम एक क्वेरी बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू रिकॉर्ड इसमें डाला जा सके। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, क्वेरी से ही तो सब कुछ होता है। भले ही अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, नहीं तो हम लोग जब SQL पढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं? हर एक काम को करने के लिए क्वेरी ही तो लिखते हैं। अब आते हैं दोबारा से हम लोग कहाँ? क्वेरी विजार्ड पे। क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे। अब ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्या नाम इसका देना है? और ये क्या रखना है? अभी इसका नाम रख देते हैं हम लोग ऐड REC, ऐड रिकॉर्ड रख सकते हैं। रख देते हैं। अब इसमें हम क्या चूज़ करेंगे बताओ? अपेंड। अपेंड भी एक क्वेरी है, मेक टेबल भी एक क्वेरी है। फिलहाल हम लोग अपेंड पे चल रहा है। तो ये पूछ रहा है कौन सा टेबल पे, तो किस टेबल में हम लोग ये ऑपरेशन करेंगे? DEPT करेंगे। करेंट डेटाबेस के अंदर है कि दूसरे डेटाबेस के अंदर है? नहीं, ये करेंट डेटाबेस के अंदर ही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? करेंट डेटाबेस को। उसके बाद क्या करना होगा? जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे। आ गया?
अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से रन करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। क्वेरी को आप डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हो। जैसे ही हम क्वेरी को रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे क्या डाला गया है, ये, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्या कर लें, हटा लें। उसी तरीके से डी नेम में भी स्क्वायर ब्रैकेट आया, उसको क्या कर लिया जाए, हटा लिया जाए, और उसके बाद रन करते हैं हम दोबारा इसे। अब इसे, हाँ ये वाला ना, अपेंड टू DID, अपेंड टू क्या होना चाहिए, डी नेम, और अपेंड टू क्या होना चाहिए, HOD ना। रन करते हैं इसको, क्या आ रहा है, 0 रिकॉर्ड है ये, चलो ठीक है। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी क्लोज कर लेते हैं सबको। सेव करना है, बोलेंगे हाँ कर दो। अब इस पे हम लोग आते हैं, यस करते हैं, तो कितना रिकॉर्ड डालेगा ये, हाँ 0 रिकॉर्ड, बिकॉज हम लोग इसमें कोई रिकॉर्ड अभी इंसर्ट करने के लिए नहीं लिए हैं। ये काम हम लोग करते हैं फॉर्म की मदद से। एक फॉर्म बनाएंगे, हम चाहते हैं कि फॉर्म के अंदर एक बटन बनाएंगे डेटा सेव का या ऐड रिकॉर्ड का, और उस पर इसी को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हाँ उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे हम लोग। फिलहाल मान लो कि ये जो बना है मुझे एज इट इज छोड़ देना है, अब इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ से क्वेरी विजार्ड पे, फिर से आते हैं, एक और क्वेरी नया हम बनाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी टेबल ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं, अभी मॉडिफाई ले लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एक नया टेबल बनाने के लिए क्वेरी लिख सकते हैं। तो फिर वही पूछेगा टेबल का नाम बताओ, तो टेबल का नाम मान लीजिए कि हमने रखा है टेस्ट, बस नॉलेज के लिए टेस्ट। और उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। क्या करेगा, एक नया टेबल बना देगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ एक क्या बन गया है, नया टेबल बन गया है। बना है या नहीं बना है, एक नया टेबल बन गया है जिसका नाम क्या है, टेस्ट। तो क्वेरी से हम वो सारा काम कर सकते हैं जो एक डेटाबेस के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। इवन कि हम कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ भी इनडायरेक्ट में क्या चल रहा होता है, क्वेरी ही पास होता है। चलो सबको क्लोज कर लेते हैं, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी सिंपल इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे, कहाँ पे है, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, यस कर लेते हैं डिलीट। अब वापस आ जाते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। अब डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हम लोग रिकॉर्ड डाल देते हैं पहले, और उसके बाद उस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, या फॉर्म से डलवाएं रिकॉर्ड। चलो फॉर्म से डलवाते हैं। इसमें हम सारा रिकॉर्ड ऐसे नहीं डालेंगे, फॉर्म बना के डालते हैं। कैसे फॉर्म बनेगा, अब इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि क्वेरी बनाना तो सीख लिया हम लोग, टेबल बनाना सीख लिया हम लोग, फॉर्म बनाना नहीं सीखे हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखो कहीं फॉर्म है, तो फॉर्म डिज़ाइन पे चले आते हैं। अब मुझे ऐसा मिल जाएगा, फॉर्म डिज़ाइन पे आ जाएंगे तो नहीं, एक नया फॉर्म। अगर मान लो मुझे फॉर्म डिज़ाइन पे नहीं चाहिए, कुछ और फॉर्मेट में चाहिए, तो हम दोबारा से कहाँ आएंगे, फॉर्म पे डायरेक्ट आएंगे। अब डायरेक्ट एक फॉर्म बना के दे देगा। इसमें डिज़ाइन हमें कुछ बनाने के लिए नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए मुझे, हमें डिज़ाइन बनाना है ताकि हम अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर सकें, सजा सकें। फ़िलहाल के लिए ये जो हमारा फॉर्म बना है इसको हमको नहीं रखना, क्लोज करना है। हाँ, अब दोबारा से आते हैं हम लोग। अगर जब भी फॉर्म बनाना होगा तो हम किसको चूज़ करेंगे, इस पे आ जाते हैं, फॉर्म पे, इन दोनों में से किसी ऑप्शन पे। इसमें है कि सिंगल क्लिक में आपका फॉर्म रेडी हो गया, आप फॉर्म तैयार कर लिया। अब इसमें आपको बटन वगैरह लगाना है, वो सब कुछ चीज़ें लगा सकते हो। इसको आपको अलग जगह पे थोड़ा खींच करके लाना है, आप अपने हिसाब से लगा लो। आपको इसमें कुछ लिखना है, कोई फ़ोटो वोटो लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि मुझे इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो ये है बटन्स, बटन्स के लिए ऑप्शन है, कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे हम गए, क्लिक करेंगे, अब यहाँ हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं कि नहीं,
ऐड न्यू डिपार्ट ऐसा लिख करके यहाँ पे आएगा नहीं, ताकि पता चलेगा कि हाँ हम क्या करने वाले हैं। ये इसी से हम लोग लिखे थे टेक्स्ट ना, और उसके बाद हम लोग चाहें तो यहाँ से भी हम कुछ लिख सकते हैं, अलग अलग हेडिंग्स नहीं। अब यहाँ टेक्स्ट हेडिंग अगर कुछ लिखना है तो डिलीट रो, हटा दिए उसको। ये भी रो है, इसको भी हमको हटा देना है, डिलीट रो। चलो वापस एज इट इज़। अब मुझे इसमें कोई पिक्चर वगैरह लाना होगा, तो पिक्चर लाने के लिए यहाँ इमेज पे जाएंगे, क्लिक। हमें लगता है कि हबनेट का इमेज एक हमारे पास था ना, किस नाम से था? हबनेट लोगो के नाम से था, हबनेट लोगो। अब देखो ये हबनेट लोगो आया तो अपने पास, लेकिन बहुत ह्यूज साइज में आ रहा है। इसके साइज को हमें क्या करना है, थोड़ा छोटा कर लेना है। तो छोटा करने के लिए इसको हम लोग नॉट लाइक दैट, ना 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 ना, ये उसकी तरह नहीं है। कट का ऑप्शन है, बताओ तो, या डिलीट का ऑप्शन है, दो ही ना। जब भी इसको हम छोटा करेंगे तो ये साथ साथ किसको छोटा कर दे रहा है। अगर इसको हम इसके बाहर लगा लेंगे तो, अब यही डिज़ाइन का फ़ायदा ये होगा कि हम डिज़ाइन व्यू में अगर इसको लेके जाते हैं, चलो आओ यहाँ राइट क्लिक करते हैं, हम आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। देखो जितनी चीज़ें हमने लिखा था ना, वो सब डिज़ाइन व्यू में ज़्यादा अच्छे से हम डिज़ाइन कर पाएंगे। इसमें हम अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे, हम क्लोज़ कर देते हैं बिना सेव किए। वापस आ जाते हैं हम डिपार्टमेंट पे, फिर से हम क्रिएट में ही जाएंगे, लेकिन हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं सीधा। यहाँ से जा कर के जितना बड़ा आप एरिया लेना चाह रहे हैं उतना बड़ा एरिया ले लीजिए। इसी एरिया पे हमें डिज़ाइन करना है। अब इसके बाद हमें जो भी फील्ड चाहिए वो सारे फील्ड्स को आप यहाँ पे उठा के ला सकते हो। तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड करके यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ अपने आप फील्ड आ जा रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शो ऑल टेबल। अब इसमें से किस टेबल के लिए फॉर्म हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो हम डिपार्टमेंट पे जैसे ही क्लिक किए तो डिपार्टमेंट का जो फील्ड है वो यहाँ मुझे मिल गया या नहीं मिल गया, मिल गया। अब डिपार्टमेंट का नाम भी हमें चाहिए, तो इसको भी उठा करके यहाँ पे अपने हिसाब से जहाँ चाहें वैसे रख सकते हैं। लेकिन यही काम हम कहाँ नहीं कर पा रहे थे, डेटा शीट व्यू में, डिज़ाइन व्यू में हम कर पाएंगे। अब तीसरा ले लेते हैं, ये रहा। अब चाहे तो इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसके साइज़ को हमें चेंज करना है, तो इन सब को सेलेक्ट कर लिया एक बार में, इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये रिमूव हो जाए सिलेक्शन। अब अगर इसके साइज़ को हम बड़ा करेंगे तो इससे क्या होगा, इन सब का साइज़ एक साथ बड़ा हो रहा है नहीं। अब इसमें से कुछ का साइज़ सही नहीं है, लाइक कि अभी सब सेलेक्टेड है। ऑलराइट, इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आ जाएंगे। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा और लेफ़्ट लेके चले आएंगे, और इसके साइज़ को भी थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, और वाइड कर लेते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा और हम क्या कर लेते हैं, नैरो कर लेते हैं। इसके साइज़ को बाद में, पहले इसको हम अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा अलाइन कर लेते हैं।
हो गया। अब इवन कि हम कुछ कलर वगैरह लगाना चाह रहे हैं इस पर, वो भी लगा सकते हैं, सब कुछ इस पर अप्लाई किया जा सकता है। अब मान लिया जाए इस पर हम क्या लेते हैं, एक ऑप्शन ग्रुप लेते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, टैब कंट्रोलर ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं हम लोग, नेविगेशन कंट्रोलर ले सकते हैं। अलग अलग तरह के जब फॉर्म पूरा बनाएंगे ना तो एक एक ऑप्शन को हम लोग देख लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं अगर कुछ लिखना है तो। ये हम कुछ लेवल ले सकते हैं। अभी हमको लेवल की ज़रूरत है। क्या, किसकी ज़रूरत है, लेवल की ज़रूरत है। तो हम लेवल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए और हम कोई भी लेवल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब लेवल क्या लिख देते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट डेटा एंट्री फॉर्म, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट डेटा एंट्री फॉर्म। और इसको अब जहाँ मर्जी हो वहाँ आप क्या करो, खींच करके एडजस्ट कर लो, डिपार्टमेंट डेटा एंट्री फॉर्म। ऐसा भी नहीं कि इतना ही साइज़ में दिखेगा, इसका साइज़ वाइज कलर वलर सब कुछ बदल सकते हैं हम लोग, और सब कुछ बदलेंगे अभी, ताकि अच्छे से डिज़ाइन हो और अच्छे से आपको पूरा दिखाई दे। अब इसके अलावा मुझे कोई लोगो लगाना हो तो लोगो भी लगा सकते हैं। कुछ बटन बनाना हो, हाँ बटन ही तो बनाना है। बटन बनाने के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, एक एक करके बटन बनाना शुरू करते हैं। तो पहला बटन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एक बटन हमने लिया। इस बटन से क्या करना है मुझे, इस बटन से क्या करना है वो आप बताओ। रिकॉर्ड नेविगेशन करना है, रिकॉर्ड ऑपरेशन करना है, क्या करना है। तो रिकॉर्ड नेविगेशन का मतलब होता है कि पहले रिकॉर्ड से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, या तीसरे से दूसरे पे आना चाह रहे हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे जगह पे मूव करना, नेविगेट करना। तो नेविगेट नहीं करवाना, पहले बेसिक ऑपरेशन करवाना है। बेसिक ऑपरेशन में क्या होता है, सेव करना और डिलीट करना, खोजना, ये सब चीज़ें। तो रिकॉर्ड नेविगेशन की जगह पे हम क्या लेंगे, यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन लेंगे। जैसे रिकॉर्ड ऑपरेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अलग अलग कैटेगरीज दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, उसका ऑप्शन दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या लेंगे हम, ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब कोई पिक्चर आना चाहिए या टेक्स्ट लिख करके आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए तो क्या, ऐड न्यू रिकॉर्ड या ऐड रिकॉर्ड, हाँ यही आना चाहिए। नेक्स्ट कर दें। नाम यहाँ पे क्या लिख करके आएगा, कमांड 4 रहना चाहिए, इसका क्या रहना चाहिए, नहीं, इसका होना चाहिए मीनिंगफुल कुछ नाम दे दिया जाए। इसका नाम दे देते हैं न्यू, क्या दे देते हैं, न्यू, और क्या कर दें, फिनिश। अब यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, ऐड रिकॉर्ड, लेकिन इंटरनली इसका नाम क्या है, न्यू, क्या है, न्यू। अब ऐसा ही हमें और बटन बनाना है, जैसे ऐड रिकॉर्ड का एक बनाए, वैसे क्या बनाएंगे, ऐड मतलब से भी होगा। अब वापस आते हैं हम लोग और एक और बटन बनाते हैं। ये इस बटन से क्या करवाना है मुझे, रिकॉर्ड ऑपरेशन डिलीट करवा दें, डिलीट करवाने के लिए नेक्स्ट क्या रहना चाहिए, डिलीट रिकॉर्ड रहना चाहिए, हाँ जी। इसका नाम क्या रख दे, डिलीट, चलेगा, चलिए। और फिर एक हम बटन और बना लेते हैं डिलीट के बाद, ऐड हो गया, डिलीट हो गया। हाँ, एक प्रिंट के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रिंट के लिए हो सकता है, ये भी बड़ा कॉमन काम होता है, प्रिंट रिकॉर्ड। इसका नाम क्या दे देते हैं हम, प्रिंट, और फिनिश कर देते हैं। एक और हम लोग बटन बनाते हैं और इस बटन का नाम क्या रख लेते हैं, और सेव रिकॉर्ड, क्या, सेव रिकॉर्ड, इसका नाम हम दे देते हैं सेव, और फिनिश। तो ये हो गया एक्शन के लिए। अब नेविगेशन के लिए हम कुछ बटन बना लेते हैं, बना लें, हाँ बिल्कुल। तो नेविगेशन के लिए कुछ बटन बनाते हैं। तो रिकॉर्ड, यहाँ पे नेविगेशन पे चलते हैं और इसमें क्या ले लेते हैं, फाइंड, इसमें ले लेते हैं फाइंड नेक्स्ट, क्या ले लेते हैं,
नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, और इसका नाम क्या रख लेते हैं हम, नेक्स्ट। क्या रख लेते हैं, नेक्स्ट। उसी तरीके से एक बटन और बनाएंगे हम, और इसको हम लोग क्या रख लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट, और ये रख लेते हैं फाइंड रिकॉर्ड। क्या रख लेते हैं, फाइंड रिकॉर्ड। फाइंड रिकॉर्ड में हमने रखा फाइंड। अब मुझे आखिरी रिकॉर्ड पे जाना है और पहले रिकॉर्ड पे जाना है, दो बटन और लेंगे हम। गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, यही है क्या, यही है ना, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। टेक्स्ट लेंगे और इसमें हम लोग डाल देते हैं फर्स्ट। क्या डाल देते हैं, फर्स्ट। एक और बटन फटाफट बना लें और इसका नाम क्या रख देंगे, लास्ट। गो टू लास्ट, लास्ट, फिनिश। अब रही बात कि इसमें काम है सजाने वाला थोड़ा, मतलब जितना बढ़िया सजाओगे फॉर्म उतना बेहतरीन दिखेगा। अब हो सकता है कोई मेरे से ज़्यादा बढ़िया डेकोरेट कर दे तो उसका फॉर्म मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया सुंदर दिखेगा। अब बस डिपेंड करता है कि कैसा कर पाते हैं। अब इन बटन्स को हम लोग थोड़ा ढंग से अलाइन कर लें। नहीं, अगर ढंग से अलाइन करना है तो हम सबको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। डिलीट रिकॉर्ड, उसी तरीके से इसको हम लोग और थोड़ा क्लोज लेके आ जाए, इसको भी थोड़ा और क्लोज लेके आ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ हम लोग बटन्स ऐसे अलाइन कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। अब मुझे इसमें अगर अभी आउटपुट देखना होगा तो कैसे देखेंगे पता है, आप यहाँ से जाओ और डेटा शीट व्यू में आ जाओ। किस में आ जाओ, डेटा शीट व्यू में आ जाओ, या जैसे ही फॉर्म व्यू में आओगे ना तो देखो एक्चुअल ऑफ फॉर्म ऐसा दिखेगा। आपको ऐसा बहुत गंदा दिख रहा था, अब ऐसा दिख रहा है नहीं, वो डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन था एक्चुअल में। अब एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, डिपार्टमेंट डेटा एंट्री फॉर्म। अब इसमें एक चारों तरफ से बॉर्डर रहता है, कुछ कलर वगैरह डाला रहेगा तो थोड़ा ढंग का दिखेगा। ये फॉर्म जैसा नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, अब बोल भी रही है। तो अब किसको हम लोग अच्छा बनाते हैं, डिज़ाइन व्यू पे आते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर के लिए देखेंगे। टैब कंट्रोलर है, और ये क्या है, ब्राउज़र कंट्रोलर है, ये क्या है, नेविगेशन कंट्रोलर है, ना ही चाहिए। ये है ऑप्शन ग्रुप, ये भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए इसमें, हाँ बैकग्राउंड में कुछ कलर डालना है। क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल ले लें, उसमें कलर फिल कर लेंगे हम लोग, या हम कोई फ्रेम भी ले सकते हैं। चलो हम लोग अभी एक रेक्टेंगल लेते हैं, सिंपल। क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस रेक्टेंगल को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब लगेगा कि ये रेक्टेंगल के अंदर क्या है, कुछ नहीं है अभी। इस रेक्टेंगल में हम लोग कलर डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं, कलर डालने वाले हैं। इसको उठाओ, थोड़ा इधर रखो।
यहाँ से कहीं प्रॉपर्टी शीट है, इस प्रॉपर्टी शीट में आओ और देखो कि कहीं बैकग्राउंड कलर होगा तो हमको ही बताना। दिख रहा है क्या? ये रहा। अब बैकग्राउंड कलर कैसा डाल दिया जाए इसमें? ग्रीन। चलो बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, खुश होना है ना दुखी होना है। ये अभी क्या है, इन ऊपर आ गया, यही बात है ना। ठीक है, इसको हम पीछे भेज देंगे। तो इसके लिए एक ऑर्डर होता है। क्या होता है? कहीं दिखेगा तो हमको बताना। इसमें अभी कलर हमने डाल दिया, बैक बॉर्डर स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ से। कहीं इसमें होगा ऑर्डर, क्या होगा? बॉर्डर, बैक का स्टाइल, ट्रांसपेरेंट। कहीं बैक का ऑप्शन है? चलो इस पे भी राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ कहीं बैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेआउट नहीं दिया है, लाइन टू ग्रिड नहीं दिया है, साइज नहीं दिया है। हाँ पोजीशन में था, क्या था? पोजीशन में था। था। हाँ, ये तो अभी फिल कलर जैसा। कहाँ पोजीशन था? अभी जो खोले हुए थे उसमें था। राइट क्लिक करते हैं, कहाँ पोजीशन है? पोजीशन। हाँ, यही चाहिए था मुझे, सेंड टू बैक। क्या चाहिए था? सेंड टू बैक। एमएस वर्ड में भी ये मिलता है, आप लोग पढ़े होगे तो पोजीशन में क्या कर दिया इसको? सेंड टू बैक। अब थोड़ा फॉर्म जैसा लगेगा, अब धीरे धीरे लगने लगेगा। अब रही बात इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का, बाहर क्लिक कर लेंगे ताकि अब इस पर क्लिक हो सके। करेक्ट। अब इसको थोड़ा खींच करके बड़ा कर दो। नहीं, अब बाकी चीज़ों को थोड़ा हमें अलाइन करना पड़ेगा अच्छे से। तो अच्छे से अलाइन करने के लिए इसमें थोड़ा मेहनत हमको ज़्यादा करना होगा फॉर्मेटिंग वाले पोर्शन के लिए। अब इसमें कलर वगैरह भी अलग दे सकते हो। जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं, इस पे आ गए, अब इसका भी अलग अलग आप टेक्स्ट कलर दे सकते हो। जैसे देखो टेक्स्ट अलाइन इसका क्या है, यही चीज़ तो चाहिए था मुझे। जनरल है, इसको हम क्या ले लेते हैं? सेंटर। तो बीच में आने लगा टेक्स्ट अलाइन, क्या आ गया? अब फॉन्ट साइज 11 का बहुत छोटा नहीं लग रहा है? बहुत छोटा लग रहा है, इसको 20 कर देते हैं। अब बहुत बड़ा हो गया नहीं तो 18। हाँ, 18 में सही आएगा? नहीं, बहुत बड़ा आ जाएगा, 16 कर देते हैं। हाँ, अब ये सही आ रहा है। अब इसका बैकग्राउंड कलर कहीं दिखेगा तो हमको बताना। और फॉरग्राउंड कलर कैसा कर दें? फॉरग्राउंड कलर कैसा कर दिया जाए इसका? फॉर कलर मतलब होता है बाहर का कलर, मतलब टेक्स्ट का कलर। बैकग्राउंड कलर कहाँ दिख रहा है तो बताना, कहाँ है? फॉन्ट साइज वगैरह कर दिए, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मान लो फॉन्ट इसमें एल्गेरियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ALGERIN, एल्गेरियन। फॉन्ट भी बदल गया। अब जब फॉन्ट बदल गया तो साइज़ भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर आ जाएगा डिपार्टमेंट। ऑलराइट, इसके बाद फिर क्या करना है? मेन अभी हमको बैकग्राउंड कलर देखना है। तू लोग को दिखेगा कहीं तो बताना हमको। सर वहाँ पे बैक कलर। अच्छा, ये रहा बैक कलर। नहीं, बैक कलर में कैसा डाल दिया जाए? ब्लैक डाल दें। और इस पे टेक्स्ट का कलर कैसा कर दें हम? टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे तो बढ़िया नहीं दिखेगा? ब्लैक पे वाइट तो दिखेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट ये फॉर कलर हो गया। फॉर कलर
इस पे आ जाते हैं और हम डाल देते हैं वाइट। क्या डाल देते हैं? वाइट। अच्छा, इसमें नहीं मिलेगा, ट्राई कर लेते हैं वापस। टेक्स्ट लाइट, यही तो चाहिए था, लाइट ही चाहिए था ना, टेक्स्ट लाइट। और भी बहुत सारा फीचर मिलता है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा देख देख के ये सारी चीज़ें। चलो, ये तो हमने इस पे काम कर लिया। डिपार्टमेंट डेटा एंट्री फॉर्म ऐसा लिख करके आएगा। ये बटन्स हो गया सारे। अब रही बात कि ये वाला बॉक्स जो है थोड़ा छोटा होना चाहिए था, ये वाला बॉक्स क्या होना चाहिए? थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ, एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अब जब हम साइज छोटा करेंगे तो सबका एक साथ होगा। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा, हम काम एक साथ क्विक कर पाएंगे। कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लो और इसको थोड़ा इधर हम लोग खींच करके बड़ा कर लेते हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए बाहर क्लिक करो, और ये थोड़ा ग्रुप से बाहर हो गया है तो इसको ग्रुप से के अंदर रखने के लिए अब बराबर कर दिए। सही आ रहा है ये? हाँ, सही आ रहा है। अब इस भाई साहब लोगों का थोड़ा हाइट थोड़ा बड़ा कर दें। नहीं तो हाइट बड़ा करने के लिए सबको हमने एक साथ क्या किया? सेलेक्ट कर लिया है और इसे यहाँ पे ला करके हम डाउनवर्ड में थोड़ा खींच लेते हैं। क्या साइज थोड़ा, हाइट क्या हो गया? थोड़ा इसका बड़ा हो गया। अब ये सब एक दूसरे से क्या हो गया? चिपक गया है। तो क्या करेंगे हम? थोड़ा थोड़ा गैप कर देंगे, राइट? थोड़ा थोड़ा गैप डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ भी हम थोड़ा सा गैप ले लेंगे इस तरीके से। नहीं, अब ये थोड़ा ढंग का दिखेगा। अब रही बात कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लाइन है ना, ये टेक्स्ट लाइन क्या है? सब में लेफ्ट और टॉप पे है। ये सही है? नहीं। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जहाँ दिखेगा हमको बताना हो। टेक्स्ट लाइन में सर फंक्शन कहाँ पे है बताओ? ऊपर ही कर सकते और ऊपर सर भाई यहाँ पे कर्सर है ये रहा टेक्स्ट लाइन। क्या है? हम इसको क्या लेंगे? सेंटर लेंगे। टेक्स्ट लाइन क्या हो गया? सेंटर। अब मुझे टॉप से भी देना है। क्या देना है? टॉप से भी देना है। तो टॉप पैडिंग है कहीं कुछ? यही है क्या? टॉप पैडिंग इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब ये ऊपर से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, 1 cm। टॉप से थोड़ा स्पेस छोड़ करके। मार्जिन टॉप भी कहीं होगा तो बताना हमको। हमको तो दिख रहा है, चलो दिख गया। यहाँ पे क्या डाल दिया जाए? 1 cm, 1 सेंटीमीटर। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, 1 सेंटीमीटर। पहले क्या था वो? 0 cm था, यही ना था? 0.05 ना ना ना, 0 cm था, यही ना? देख लेते हैं अब सही आ रहा है ये। अब इसको थोड़ा बढ़ाना है तो 0.5 cm कर दें। कुछ ज़्यादा ही हो गया और थोड़ा कम करना पड़ेगा। नहीं, 0 पॉइंट अगर हम 3 करते हैं तो क्या होगा बच्चा? अब परफेक्ट आ गया। क्या करना चाह रहे थे समझ में आ रहा है? कंटेंट को सेंटर में लगाना चाह रहे थे, इसलिए दिमाग थोड़ा खर्चा करना पड़ा इसके लिए। अब आओ, अब इसके बाद क्या करना है? ये चीज़ें और थोड़ी बड़ी की जा सकती है। कौन सा? ये वाला। तो इसको भी हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर खींच के लाते हैं। हो गया। अब ये जो एरिया है हमारा, इसको आराम से थोड़ा कम किया जा सकता है ऐसे करके, राइट? वो एक लाइन में सब आ जाएगा। नहीं, अब ये कुछ कुछ जो बटन है थोड़ा बड़ा हो गया है, तो कुछ कुछ जो बटन बड़ा हो गया है इसको क्या कर लें हम? एक साइज में कर ले। अब ऑलमोस्ट सही आ रहा है। या किसी किसी का थोड़ा सा हाइट बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा कम करके अच्छा एक जैसा कर दिया जाए, ठीक है। 1 2
3 4, इसका थोड़ा थिकनेस बड़ा कर दो, सही है। अब इन सब को थोड़ा डाउनवर्ड लेके आ जाना है, थोड़ा और नीचे लेके आना है। आ सकते हैं? हाँ, आ गए। ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटू हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, ऐसे। ये भी थोड़ा बड़ा किया जा सकता है यहाँ तक, हाँ, ऐसे। अब एक छोटा सा हमने ढंग का फॉर्म बना दिया है। अब इवन चाहे तो इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम अलग कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसके बैकग्राउंड का कलर कैसा कर दिया जाए, कहीं दिखेगा तो बताना हमको। बॉर्डर बैकग्राउंड कलर है, बैक कलर है, ये रहा बैक कलर। इसका कैसा कर दिया जाए? रेड कर दें? रेड करेंगे नहीं, बहुत बेकार दिखेगा। हाँ, कोई लाइट सा कलर कर देते हैं, कोई लाइट सा ग्रीन या हल्का इस तरीके का कुछ शेड डाल देते हैं, राइट। ये लाइट कुछ ब्राउनिश टाइप का, और इसमें भी कुछ फिल कर दें तो कर लेना आप इस चीज़ को। अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं इसका कैसा आ रहा है। राइट क्लिक करें और कहाँ चलेंगे? सेव पे आ जाए। पहली बात, इसका नाम क्या रखते हैं? फॉर्म, डी फॉर्म। क्या रखते हैं? डी फॉर्म, डिपार्टमेंट फॉर्म। अब इस पे यूज़ कैसे करेंगे हम इस डिपार्टमेंट फॉर्म को? चलो हम सबको क्लोज करके दिखाते हैं आपको। एक बार क्लोज कर दिए, अब दोबारा आते हैं हम डी फॉर्म के ऊपर। फॉर्म कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। आप इसको खोलिए, अब आपको इस तरीके से एक डिपार्टमेंट फॉर्म दिखेगा। थोड़ा 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 थोड़ा, अब इसको सुधार दिया जाए। थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, डिज़ाइन पे आ जाते हैं। अब गड़बड़ क्या आ रहा है कि ये भाई साहब थोड़े नीचे आ गए, इनको थोड़ा ऊपर ले जाना है। अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा आ रहा है, उसके बाद चेंज करेंगे। सेव ना, सेव के बाद क्या कर लेते हैं? आ जाते हैं फॉर्म व्यू में, डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हैं। अभी थोड़ा और इसको लेके जाना पड़ेगा, तो फिर से आ जाते हैं हम लोग। ऐसा क्या हो गया इसको? अच्छा, ऊपर के लिए स्पेस नहीं है। अब दोबारा आ जाते हैं हम लोग किस में? फॉर्म लेआउट में। ऐसा आ रहा है ना अभी। एक काम, इसको थोड़ा, हाँ इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। कोई नहीं, आ जाता है। देखो ना, कर क्या लेंगे हम लोग, ये अब नीचे नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये सारा जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है, लाइक ये सारा कंटेंट, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? थोड़ा नीचे स्लाइड कर लेने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप नहीं ना करना है, ग्रुप कर देंगे तो ये सब एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। और सब सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है आपको, तो जवाब है नहीं। ऐसा करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब। मतलब एक बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा बताओ? सारे बटन का तो अलग अलग ना फंक्शनलिटीज़ होना है। इसको हम सेव करते हैं और दोबारा कहाँ आएंगे? फॉर्म व्यू पे। आ गया परफेक्टली, तो परेशान नहीं होना है, वो डिज़ाइन अपने हाथ में है। हम तो बोल रहे हैं मेरे से ज़्यादा अच्छा ये लोग डिज़ाइन करेंगे। अभी ये बस सीख ली कि कैसे डिज़ाइन करना है, और हम लोग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाएंगे अभी इसी फॉर्म का यूज़ करके। अब देखो ये काम कर रहा है कि नहीं, ये फंक्शनल है कि नहीं, बस ये चेक करना है मुझे। तो फंक्शनल है या नहीं चेक करने के लिए हम डिपार्टमेंट को पहले खोल लेते हैं। यहाँ कोई रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं सर, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। आइए, हमें एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो हमने डाला D101। D101 डिपार्टमेंट का नाम हमने रखा HR। क्या रखा? सॉरी, इसको भी सुधार लेंगे। D101, सॉरी D101। और डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा है? HR। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बना देते हैं? मुकेश को। और फिर क्या करेंगे हम? ऐड रिकॉर्ड। क्या करेंगे? ऐड रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड कहाँ चलाया होगा? यहाँ पे। रिफ्रेश करके देखें, क्या बात, फंक्शनल है, मतलब काम कर रहा है कि खाली ऐसे ही है? नहीं, काम कर रहा है ये। अब आते हैं दूसरा एक रिकॉर्ड डालते हैं। क्या लिखते हैं? D102। D102। और मान लो ये सेल्स है। कौन सा डिपार्टमेंट है? सेल्स है। सेल्स का हेड कौन है? तो सेल्स का हेड है मान लो राहुल। कौन है? राहुल। और जैसे ही ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। रिफ्रेश करके देखें, क्या बात है, ये भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं या हम रिकॉर्ड को खोजना चाहते हैं तो हम क्या डालेंगे, D101। जैसे ही मैंने डाला D, अब क्या करेंगे हम, फाइंड रिकॉर्ड। अब क्या बोल रहा है, D101, ये रिकॉर्ड इसको नहीं मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी हटा लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड रिकॉर्ड। इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, मतलब यहाँ हमें वैल्यू डालना पड़ेगा D101 और फाइंड रिकॉर्ड करते हैं। द चेंजेस you requested to the table were not successful because okay. अब मान लो कि मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, क्या करना है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे D101 और क्या किया, डिलीट रिकॉर्ड। तो क्या रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा, आ करके देख लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे, नहीं, रिकॉर्ड हमारा डिलीट नहीं हुआ। अगर रिकॉर्ड डिलीट होता तो ये HR का रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो गया होता, डिलीट हो गया होता, बट अभी डिलीट नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं। किसको, टेबल को क्लोज कर लिए, दोबारा खोल लीजिए अगर लगता है कि रिफ्रेश काम नहीं कर रहा है तो। हालांकि ये काम कर रहा है, हमारा फॉर्म इस बार डिलीट नहीं कर पाया, कोई नहीं, एक नया एंट्री हम कर लेते हैं फिर से पूरा का पूरा। या हम चलते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे, जैसे यहाँ करेंगे तो पहला रिकॉर्ड आ गया मेरा। अब हम इस पे क्या करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड। हाँ, अब ये काम कर रहा है। अब जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे यस, क्या करेगा, ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। कैसे पता चलेगा, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, दोबारा आते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट रिकॉर्ड पे, तो लास्ट रिकॉर्ड तो यही बचा, या फर्स्ट रिकॉर्ड भी यही है, नहीं, लास्ट बोलिए या फर्स्ट बोलिए, यही रिकॉर्ड बचा है। अच्छा, एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं हम लोग पहले। अच्छा, प्रिंट भी देख लें क्या। जैसे ही हम प्रिंट पे जाएंगे तो क्या आएगा, सीधा। अब सोचो, ऐसे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ेगा हमें 50-100 लाइन का, प्रिंटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। यार ये डायरेक्ट कनेक्ट है, बस सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक बटन हमें बना देना है। अब अगर प्रिंटर है आपके पास अवेलेबल तो उस प्रिंटर से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। बस ओके मारिए, प्रिंटिंग शुरू। चलिए, डिलीट भी हो गया। अब एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक बार क्लोज सबको कर लेते हैं, डी फॉर्म पे आ जाते हैं। एक नया रिकॉर्ड डालना है मुझे, D103, और हम डाल देते हैं IT का हेड कौन है, अभिजीत। और जैसे ही ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक IT का क्या आ गया है, नया रिकॉर्ड आ गया। अब फिर से हम लोग एक रिकॉर्ड डालते हैं और D102 और IT के बाद हम डालते हैं यहाँ पे मार्केटिंग, और मार्केटिंग का हेड कौन है, मुकुल, और ऐड रिकॉर्ड करते हैं। अब कितना रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका होगा, 2 रिकॉर्ड। तो फॉर्म में हमारा सारा काम हो रहा है, चाहे वो ऐड करना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे प्रिंट करना हो, चाहे सेव करना हो। अब एक काम करते हैं, एक हम लोग बिल जनरेट करने के लिए फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिल जनरेट करने के लिए, कि जैसे ही हम प्रोडक्ट का क्या डालें, प्रोडक्ट का नाम डालें, क्वांटिटी डालें, प्राइस डालें, तो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा बिल का, एक और टेक्स्ट बॉक्स रहेगा GST का। तो GST वाला वैल्यू GST में दिखाई दे और बिल वाला वैल्यू बिल वाले टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई दे। जैसे कैसे यहाँ HOD है तो यहाँ पे रहेगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, इसके नीचे फिर लिखा रहेगा GST और उसके नीचे लिखा रहेगा फाइनल बिल, और एक ही बटन रहेगा जनरेट बिल और दूसरा रहेगा प्रिंट बिल। हो सकता है, करके दिखाना है अभी आप लोग को, जाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक फॉर्म बनाइए, खूब, अगर इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कीजिए, और नहीं तो आपको जो बिल वाला हमने बोला ना वो बनाइए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।